हेलो मित्रों और विद्यार्थियों, आज हम आपको नरजातीय तत्व के बारे में बताते हैं। नरजातीय विज्ञान के अंतर्गत कुछ मूलभूत आयामों के आधार पर नरजातीय तत्वों की पहचान की गई है। जैसे शारीरिक भिन्नता के आधार पर, भाषाई भिन्नता के आधार पर, सांस्कृतिक भिन्नता के आधार पर और भौगोलिक भिन्नता के आधार पर। इसके बारे में आपको लिखवाता हूँ। नरजातीय तत्व। नरजातीय तत्व की कुछ मूलभूत आयाम हैं, उनके आधार पर पहचान की गई है। जैसे नंबर 1, शारीरिक भिन्नता के आधार पर। नंबर 2, भाषाई भिन्नता के आधार पर। नंबर 3, सांस्कृतिक भिन्नता के आधार पर। और नंबर 4 है भौगोलिक भिन्नता के आधार पर। एक भारतीय पुरातत्व विज्ञानी है BS गुहा। उन्होंने 1944 ईस्वी में प्रांगीय ऐतिहासिक अस्थि पिंजरों के आधार पर भारतीय नरजातीय तत्वों को 6 भागों में बांटा है। उनमें एक है निग्रोटो। निग्रोटो के बारे में आपको बताऊंगा। देखिए, निग्रोटो जो है उनका कद नाटे कद के थे और उनका सिर वो चौड़ा था। उनकी नाक चौड़ी थी। होंठ वो मोटे थे और जो उनका रंग था काला था। और वे कहाँ कहाँ पाए जाते थे? देखिए, असम में भी वे पाए जाते थे और अंडमान निकोबार में भी पाए जाते थे और केरल में भी पाए जाते थे और बिहार में भी पाए जाते थे। बिहार में वे कहाँ पाए जाते थे? बिहार में जो राजमहल की पहाड़ियाँ हैं, राजमहल की पहाड़ियों का जो क्षेत्र बिहार में आता है, उस क्षेत्र में पाए जाते थे। और केरल में ट्रावनकोर और कोचीन का जो इलाका है, वहाँ पर केरल में वे उस क्षेत्र में पाए जाते थे। और उनमें कौन कौन सी जनजातियाँ थी, वे उनके बारे में आपको बताता हूँ। जैसे इरुला है। इरुला जो जनजाति है, ये राजमहल की पहाड़ियों का जो क्षेत्र है बिहार वाला, उसमें पाई गई है। और कदार पालियन है। कदार और पालियन जनजाति ये कोचीन और ट्रावनकोर का जो क्षेत्र है, इसमें पाई गई। और असम को असोम भी कहा जाता है। असम में ये जनजाति जो मैंने आपको बताई, असम में पाई गई हैं, आगामी और नागा। और बांगडी उरिला बिहार में। और जो कदार और पालियन ये ट्रावनकोर कोचीन का जो क्षेत्र है, उसमें पाई गई है। और इसके बाद इन्होंने इन्हें विश्व को इनकी क्या देन थी, इन्होंने इनके पास क्या क्या चीज़ें थी, या ये किस किस चीज़ के बारे में जानते थे। देखिए, एक तो धनुष बाण के बारे में ये जानते थे। और दूसरा यह है कि ये आत्मा का इन्हें ज्ञान था और गर्भाधान का भी इन्हें ज्ञान था। और पीपल वट और पीपल की ये पूजा करते थे। और स्वर्ग पथ पर दानवों की पहरेदारी, ये इन बातों के बारे में या इस तरीके से जानकारी रखते थे। पहले मैं बताऊंगा भारतीय पुरातत्व विज्ञानी BS गुहा। ये ध्यान करना है, BS गुहा ने 1944 ईस्वी में प्रांगीय ऐतिहासिक अस्थिपिंजर
प्रांगे ऐतिहासिक अस्थिपिंजर अस्थिपिंजर के आधार पर भारतीय नरजातीय तत्वों का जो है 6 भागों में जो है भारतीय नरजातीय तत्वों को 6 भागों में बांटा है। ये ध्यान करना है आपको। अब इसके बाद मैं नीग्रोटो के बारे में लिखवाता हूं। नीग्रोटो नीग्रेटो इनकी क्या विशेषताएं हैं? एक जो है नाटे कद के हैं, नाटे कद या एक है ये नाटा कद। नंबर 1 नाटा कद। नंबर 2 मोटे होंठ। मोटे होंठ। और तीसरा है काला रंग। काला रंग। चौथा चौड़ा सिर। चौड़ा सिर है। पांचवा चौड़ी नाक। देखिए ये इनकी पहचान है, ये इनकी विशेषताएं हैं। देखिए इसकी पहचान है नीग्रोटो की, ये मैंने आपको लिखवाई है। इसके बाद मैं बताऊंगा कि इन्होंने जो इनके कौन कौन से क्षेत्र हैं। देखिए क्षेत्र जैसे के कोचीन और ट्रावनकोर ये दोनों जो हैं केरल में पड़ते हैं। केरल जो है भारत का एक राज्य है। उसके बाद एक है राजमहल। राजमहल की पहाड़ियों का क्षेत्र। ये ध्यान करना है, पहाड़ियों का क्षेत्र जो बिहार में पड़ता है। बिहार में पड़ता है, ध्यान करना बिहार। उसके बाद तीसरा क्षेत्र है असम, जिसको असोम भी बोलते हैं, असोम। एक है अंडमान निकोबार। अंडमान व निकोबार, ये ध्यान करना है। ये अब कौन कौन सी जनजातियां पाई गई इसके बारे में आपको बताऊंगा। यहां कौन सी पाई गई, यहां कौन सी पाई गई, यहां कौन सी पाई गई। जैसे केरल मैंने बताया, कोचीन और ट्रावन का जो क्षेत्र है इसमें कदार और पालियन जाति, कदार जनजातियां, कदार व पालियन। दूसरा है हमने बताया राजमहल की पहाड़ियों का क्षेत्र, असम वो बिहार वाला, तो उसमें क्या है, उसमें बांगडी और इरूला ये जनजाति पाई गई हैं। उसके बाद तीसरा जो मैंने बताया असम में जो है अंगामी व नागा ये जनजाति पाई जाती है। ये ध्यान आपको करना है। इसके बाद में है कि इन्होंने विश्व को क्या दिया, इनकी क्या देन रही है, ये किस बारे में ये ज्ञान रखते थे। देन कहिए, देन। एक तो क्या है, ये वट व पीपल की पूजा करते थे, पीपल की पूजा।
दूसरा क्या है, इन्हें ज्ञान था आत्मा का ज्ञान, इन्हें क्या था, आत्मा का ज्ञान था। तीसरा गर्भाधान, इन्हें गर्भाधान के बारे में भी ज्ञान था, गर्भाधान वट व पीपल की पूजा। और चौथा है धनुष बाण, धनुष बाण, ये ध्यान करना है, धनुष बाण। पांचवा है स्वर्ग पथ पर दानवों की पहरेदारी, स्वर्ग पथ पर दानवों की पहरेदारी, दानवों की पहरेदारी। तो ये जो था, ये निग्रोटो जनजाति, निग्रोटो नरजाति तत्व के बारे में जो है जानकारी थी। इसके बाद प्रोटो ऑस्ट्रेलियड है, प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड के बारे में आपको बताता हूँ। देखिए प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड जो है, उनका जो कद छोटा कद था और सिर लंबा था, और जो है उनकी नाक जो थी, सिर लंबा, नाक जो थी उनकी चौड़ी थी, और उनके जो है, उनकी जो त्वचा का रंग जो है, होंठ भी उनके मोटे थे, और त्वचा का रंग जो था उनका चॉकलेटी था, और उनकी जो है हल्की हल्की जो है, उनकी आंखें जो थी भूरी आंखें थी, हल्की हल्की उनकी आंखें जो है भूरी थी, ये ध्यान करना है। प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड। प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड। प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, इनकी मैं विशेषताएं बता रहा हूं, आप विशेषताएं लिख सकते हैं। जैसे लंबा सिर, दूसरी विशेषता है चौड़ी नाक, तीसरी विशेषता छोटा कद, चौथी विशेषता चॉकलेटी कलर, चॉकलेटी रंग, पांचवी विशेषता हल्की, आंखें जो है हल्की भूरी हैं, आंखें हल्की भूरी हैं। ये इनकी विशेषताएं हैं, ये आपको ध्यान करना है, ये मैंने विशेषताओं के बारे में बता दिया। ये जो हैं भारत की जनसंख्या के आधारभूत तत्व हैं। प्रोटो ऑस्ट्रेलियड के बारे में कहा गया है कि ये भारत की जनता के आधारभूत तत्व हैं, और कौन कौन से क्षेत्र में, दक्षिण भारत और मध्य भारत में ये पाए जाते हैं। इनके साक्ष्य जो है दक्षिण भारत और मध्य भारत में पाए गए हैं। और ये क्या है, इनके जो है चंद्रमा की कलाओं, चंद्रमा की जो कलाएँ हैं, चंद्रमा की कलाई से जो है ये तिथियों की जो है गणना कर लेते थे। ये इनकी विशेषता है, ये इन्हें इस बारे में ज्ञान था, यह आपको ध्यान करना। और पशु पूजा, यानी कि हाथी की, पशु की पूजा करते थे। और जैसे नाग है, और नाग है, मकर है, और कच्छप है यानी कछुआ, ये जो है इनकी क्या नाम, इनकी भी पूजा करते थे। और फसलों में जो है इन्हें कदली होता है, केला, ध्यान करना है, कदली केला है, कपास है, नारियल है, और चावल की जो है इन्हें जानकारी थी। तो अब मैं बताता हूँ कृषि में इन्हें जो है चावल, कपास, कदली, देखिए कदली जो है, कदली को केला भी कहा जाता है, ध्यान करना है, केला और नारियल, इन चीज़ों की इन्हें जानकारी थी कृषि के अंतर्गत, ये ध्यान करना है, कृषि के अंतर्गत इन्हें जानकारी थी, इन चीज़ों की जानकारी थी कृषि के अंतर्गत। उसके बाद पशु पूजा, ये पशु पूजा को जो है हाथी की पूजा करते थे। पशुओं में जो है पशु पूजा, जैसे देखिए पशु पूजा में जो है हाथी, ये हाथी की पूजा करते थे। और जैसे नाग है, नाग और मकर है, नाग है, मकर है, और
कच्छप है, कच्छप, कच्छप यानी कछुआ, ये ध्यान करना, कच्छप कछुआ जो है इनकी भी जो है ये पूजा करते थे, ये आपको ध्यान करना है, ये इनकी विशेषताएं थी। और भारतीय जनसंख्या का इन्हें आधारभूत तत्व कहा गया है। और प्राकृतिक रंगों का भी इन्हें प्रयोग, प्राकृतिक रंगों से भी ये जो है परिचित है। जो प्राकृतिक रंग हैं, जैसे प्राकृतिक रंग हैं हल्दी, सिंदूर, इनसे जो है ये परिचित थे, ये ध्यान करना है आपको। तो ये जो जानकारी थी प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड के बारे में थी, मैंने आपको निग्रोटो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड के बारे में जानकारी दी। और ये मेरी वीडियो आपको कैसी लगी, आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को जो है लाइक करें और कमेंट करें। थैंक यू।